आज की कहानी का शीर्षक है द्वीप। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से शहर में आर्यन नाम का एक 16 वर्षीय लड़का रहता था। आर्यन को रोमांचक यात्राएं करना, पुराने नक्शे पढ़ना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसके कमरे की दीवारों पर दुनिया के नक्शे लगे थे और उसकी अलमारी में साहसिक यात्राओं की दर्जनों किताबें रखी थीं। आर्यन के दो सबसे अच्छे दोस्त थे, विवेक और सिया। विवेक बहुत बुद्धिमान था और हर समस्या का समाधान खोज लेता था, जबकि सिया साहसी और निडर थी। तीनों हमेशा साथ रहते थे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। एक दिन तीनों दोस्त समुद्र तट पर घूम रहे थे। तभी आर्यन को रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। अरे, इधर आओ, मुझे कुछ मिला है, आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। तीनों ने मिलकर बक्से को बाहर निकाला। बक्सा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसे खोला गया। बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा, एक कंपास और एक डायरी रखी हुई थी। सिया ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। यदि कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो जान ले कि समुद्र के बीचों बीच स्थित रहस्यमयी द्वीप पर एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में सदियों पुराना खजाना छिपा है, लेकिन सावधान, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तीनों की आंखें चमक उठीं। हमें वहां जाना चाहिए, विवेक बोला। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, सिया ने कहा। आर्यन मुस्कुराया। खतरा ही तो रोमांच को मजेदार बनाता है। अगले कुछ दिनों तक तीनों ने यात्रा की तैयारी की। उन्होंने भोजन, पानी, टॉर्च, रस्सियां, प्राथमिक उपचार का सामान, दूरबीन और अन्य आवश्यक वस्तुएं एकत्र की। आर्यन के चाचा मछुआरे थे। उनकी मदद से तीनों को एक छोटी मोटरबोट मिल गई। सुबह सुबह वे यात्रा पर निकल पड़े। शुरुआत में समुद्र शांत था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आकाश बिल्कुल साफ था। लेकिन दोपहर होते होते मौसम बदलने लगा। काले बादल घिर आए। मुझे लगता है तूफान आने वाला है, सिया ने कहा। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें बोट से टकराने लगीं। सावधान, आर्यन चिल्लाया। एक विशाल लहर बोट से टकराए। बोट जोर से हिलने लगी। विवेक ने किसी तरह स्टीयरिंग संभाला। लगभग 1 घंटे तक वे तूफान से संघर्ष करते रहे। आखिरकार मौसम शांत हुआ, लेकिन अब वे रास्ता भटक चुके थे। हम कहाँ हैं? सिया ने घबराकर पूछा। आर्यन ने कंपास देखा। नक्शे के अनुसार हम सही दिशा में हैं। शाम होते होते उन्हें दूर एक द्वीप दिखाई दिया। वह रहा रहस्यमयी द्वीप। विवेक खुशी से चिल्लाया। द्वीप घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां का वातावरण बहुत अजीब था। पक्षियों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। तीनों ने बोट किनारे लगाए और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कारण सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चलते चलते अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे रुक गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद कोई जंगली जानवर होगा, विवेक बोला। कुछ दूरी पर उन्हें पत्थर का एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। सिया ने डायरी देखी। डायरी में लिखा है कि यही मंदिर का प्रवेश द्वार है, लेकिन द्वार बंद था। आर्यन ने ध्यान से चिन्हों को देखा। उसे समझ में आया कि यह एक पहेली है। पत्थर पर लिखा था, ज्ञान ही मार्ग है। द्वार के सामने 3 घूमने वाले चक्र बने थे जिन पर अलग अलग प्रतीक अंकित थे। काफी सोचने के बाद विवेक ने सही क्रम लगाया। अचानक जोर की आवाज हुई और द्वार खुल गया। अंदर अंधेरा था। तीनों ने टॉर्च जलाए और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां जमीन पर कई पत्थर लगे हुए थे। सिया जैसे ही आगे बढ़ी, एक तीर उसके पास से निकल गया। रुको, आर्यन चिल्लाया। उन्हें समझ आ गया कि फर्श में जाल बिछा हुआ है। उन्होंने सावधानी से रास्ता खोजा और धीरे धीरे आगे बढ़े। कई मुश्किलों के बाद वे अगले कक्ष तक पहुंचे। ये कमरा पूरी तरह पानी से भरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ था, जिस पर एक चाबी रखी हुई थी। चाबी हमें लेनी होगी, विवेक बोला। लेकिन पानी में मगरमच्छ जैसे विशाल जीव तैर रहे थे। तीनों ने योजना बनाई। सिया ने एक रस्सी स्तंभ की ओर फेंकी। कई प्रयासों के बाद रस्सी स्तंभ में फंस गई। आर्यन रस्सी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ा और चाबी उठा ली। तभी पानी में हलचल होने लगी। विशाल जीव उसकी ओर बढ़ने लगे। जल्दी वापस आओ, विवेक चिल्लाया। आर्यन पूरी ताकत से वापस आया और सुरक्षित बाहर निकल गया। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल हॉल में पहुंचे।
हॉल के बीचों बीच सोने की एक विशाल मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, लालच विनाश का कारण है। विवेक ने कहा, मुझे लगता है हमें इस मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति के पीछे एक दरवाजा है। दरवाजे को खोलने के लिए मूर्ति को थोड़ा घुमाना आवश्यक था। तीनों ने सावधानी से मूर्ति को घुमाया। दरवाजा खुल गया। वे अंतिम कक्ष में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन संदूक रखा था। संदूक के चारों ओर अनमोल रत्न, सोने के सिक्के और बहुमूल्य वस्तुएं रखी थीं। हम सफल हो गए, सिया खुशी से बोली। लेकिन तभी पूरी गुफा कांपने लगी। दीवारों से पत्थर गिरने लगे। डायरी का अंतिम पृष्ठ अचानक खुल गया। उसमें लिखा था, जो खजाना पाएगा उसे केवल ज्ञान लेकर जाना चाहिए। धन को छूते ही मंदिर नष्ट हो जाएगा। तीनों समझ गए कि यह खजाना इतिहास की धरोहर है। उन्होंने केवल संदूक के अंदर रखी एक प्राचीन पुस्तक उठाए और बाकी सब वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, भूकंप और तेज हो गया। वे पूरी गति से दौड़ने लगे। किसी तरह वे मंदिर से बाहर निकल आए। कुछ ही क्षणों बाद पूरा मंदिर धराशायी हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली। वापस शहर पहुंचकर उन्होंने वह पुस्तक पुरातत्व विभाग को सौंप दी। वैज्ञानिकों ने बताया कि वह पुस्तक हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुई थी। सरकार ने तीनों बच्चों को सम्मानित किया। एक पत्रकार ने आर्यन से पूछा, क्या तुम्हें खजाना न ले जाने का अफसोस है? आर्यन मुस्कुराया, नहीं, असली खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और मित्रता है। तीनों दोस्त फिर नई यात्राओं की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है।